everyone and welcome back to azrakhanfitness, your one-stop destination to lose weight without burning a hole in your pocket. I am a certified diet consultant as well, so अगर आप पर्सनल one-on-one ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे then mail me on this ID. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 स्टेप्स के बारे में जिसकी मदद से हम लोग अपनी बॉडी को कीटोसिस में या कीटो मोड में जल्दी डाल सकते हैं और क्या कैसे स्टेप्स होने चाहिए अगर आप कीटो डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कीटोजेनिक डाइट में तो ये वीडियो जरूर देखें। इसके पहले मैं कीटोजेनिक डाइट अपने क्लाइंट्स के ऊपर टेस्टेड रिजल्ट्स और कीटोजेनिक क्या है इन हिंदी बता चुकी हूँ, तो पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट में यहाँ आई बटन में डाल दूंगी, गो अहेड एंड चेक दैट वीडियो आउट। सो कीटोजेनिक डाइट जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है कि वो क्या है। उसमें हम लोगों को बेसिकली कार्ब्स कम करने होते हैं, बट अगर वो डाइट को एक अच्छे से वेल इन्फॉर्म वे में फॉलो नहीं किया गया तो आप उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं आपको मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करके धीरे धीरे कीटो मोड में जाना। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि कीटोजेनिक डाइट को आप एक झटके में करना स्टार्ट कर दे। अपनी बॉडी को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद स्टेप नंबर 1 इज टू रिड्यूस योर कार्ब इनटेक स्लोली। नाउ जनरली हम स्पेशली इंडिया में जो हम लोगों का ईटिंग पैटर्न है उसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस कार्ब्स पे दिया गया है। रोटी में कार्ब्स होते हैं, चावल में कार्ब्स होते हैं, ओट्स में कार्ब्स होते हैं, बाजरा, ज्वार, इन सब में कोई ना कोई मात्रा में अमाउंट में कार्ब्स होते हैं। पर अगर आपको कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करना है, फॉलो करना, तो आपको कार्ब्स का इंटेक कम करना स्टार्ट करना होगा धीरे धीरे। फॉर एक नॉर्मल इंडिविजुअल 120 to 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खाता है ऑन एन एवरीडे बेसिस। अगर वो हेल्दी खाना खा रहा है तो भी धीरे धीरे अपने कार्ब इंटेक को कम करने का मतलब है पहले आप अराउंड 80 ग्राम्स करें, देन 60 ग्राम्स करें, देन 50 ग्राम्स। और अगर आपको ऑल आउट जाना है, आपको बिल्कुल 20 ग्राम ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करने हैं जो आइडियल है कीटोजेनिक डाइट में, देन वो भी आप अराउंड 1.5 हफ्ते के ट्रांजिशन में करें। नाउ कार्ब्स पे इतना एम्फेसिस इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी जब कार्ब्स खाती है तो उसमें से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। कुछ ग्लूकोज एनर्जी में यूज हो जाता है, बाकी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी के मसल्स में और लिवर में स्टोर हो जाता है फर्दर एनर्जी जब भी हम लोग को रिक्वायर्ड हो तब यूज होने के लिए। पर हमारी बॉडी सारी एनर्जी को एक साथ यूज नहीं कर पाती है तो वो धीरे धीरे स्टोर करने के बाद वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब तक हमें ये पता था कि ग्लूकोज ही से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी की सेल्स बहुत अलग अलग चीजों से एनर्जी डिराइव करती हैं, जैसे कि कीटोन बॉडीज जो हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं और फैट सेल्स जो हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। जब हमारी बॉडी से पूरा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब फैट सेल्स और कीटोन्स यूज होंगे। तो सबसे पहले धीरे धीरे जब हम लोग कार्ब्स को रिड्यूस करेंगे तो हमारी बॉडी कार्ब्स जो हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन है बॉडी का उसको यूज करेगा एनर्जी के लिए, एंड वो जब खत्म हो जाएगा तो फैट सेल्स एंड कीटोन्स यूज होने लगेंगे। तो यही मकसद होता है कार्ब्स को कम करने का हमारी बॉडी में अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं। इंक्लूड फैटी फैट्स इन योर डाइट। कैसे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और घी को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दे अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने डाइट में। धीरे धीरे एकदम से अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, आपको लगेगा इतनी सारे फैट्स हमारी बॉडी यूज कर रही है। तो स्लोली एंड स्टेडली 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, विच इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि कीटोजेनिक डाइट हाईली फैट बेस्ड डाइट होता है तो फैट्स बहुत ज्यादा जरूरी है अपने डाइट में। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2 टू इनकॉर्पोरेट कोकोनट ऑयल, नॉट अ लॉट, सिर्फ 1 चम्मच भी अगर आप डालेंगे रोज एक्स्ट्रा दैट इज गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। कीटोजेनिक डाइट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी से सारी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दें। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जल्दी से कीटोसिस मोड में चली जाए और फैट बर्निंग एम्प अप हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए अपने कीटोसिस डाइट के स्टार्टिंग में स्पेशली। तो आप हिट वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रूटीन्स करना स्टार्ट कर दे, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दे। इससे होगा क्या कि जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारे मसल्स में वो जल्दी से डिप्लीट होगा और जल्दी से हमारी बॉडी कीटोन्स को यूज करने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी वजह से कीटोसिस मोड में जाना भी जल्द एक्सेलरेट होगा और हम लोग जल्दी से अपना फैट बर्निंग वाया कीटोसिस कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टिप जो लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली जब वो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं, बट हमको नहीं ये करना है। इनफैक्ट हमें फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान रहता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लेथार्जिक फील हो सकता है बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी ज्यादा जरूरी है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज जरूरी है जो हमारी बॉडी को मिल नहीं रहा है। बट जब हम अपनी बॉडी को ऐसे एनवायरनमेंट में धीरे धीरे डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, तो हमारी बॉडी इजीली अडेप्ट कर लेगी एंड देन वी कैन इजीली गो इनटू अ कीटोसिस। स्टेप इज टू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग हेल्दी फैट्स इन योर डाइट।
ऑयल आपने यूज कर लिया, ऑयल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कीटोसिस में, उसके अलावा हेल्दी फैट्स को भी डालना हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कीटोसिस, जब वो कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो उनको लगता है वो किसी भी तरह का फैट तला भुना खा सकते हैं, बट गाइज अगर आप अपने खाने का ध्यान नहीं रखेंगे, क्या चीज आपकी बॉडी में जा रही है, नो मैटर विच डाइट यू फॉलो, आप मोटे ही होगे, आपका वजन कम नहीं होगा। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू चूज वाइजली। तो आपके फैट्स जो है वो बेसिकली होने चाहिए नट्स के थ्रू आने चाहिए, ऑयल्स के थ्रू आने चाहिए, हेल्दी फैट फ्रॉम योर फूड, जैसे कि एग योक हो गया या चिकन का थाई हो गया, इन सब जगहों से अगर आपका फैट आएगा देन इट विल हेल्प। फिफ्थ स्टेप जो कि मैं हमेशा अपनी हर डाइट में इनकॉर्पोरेट करती हूँ वो है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को एड ऑन करना स्टार्ट कर दे, ट्राई करना स्टार्ट कर दे विद योर कीटो डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करोगे तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट लॉस होगा इन अ स्मॉल टाइम विंडो। आई एम नॉट किडिंग, मेरे खुद के क्लाइंट्स के ऊपर मैंने ये ट्राई किया है। जब उन्होंने कीटोजेनिक डाइट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ पेयर अप किया तो उनका जर्नी बहुत ज्यादा जल्दी और क्विक था। बट डाइट के बाद भी एक जर्नी होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कीटो डाइट करके वजन आपने अचीव कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब कीटोजेनिक डाइट छोड़ोगे तो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाओगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका सारा वजन वापस आ जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी बढ़ जाए। कीटोजेनिक डाइट मैं पर्सनली उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जिनका वजन अराउंड अबव 100 kgs है और उनको एक हेल्दी वेट तक आने में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो कुछ स्टार्टिंग के 20 kgs ऑफ वेट विद कीटोजेनिक डाइट लूज किया जा सकता है। बट अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसका 60-70 kgs वेट है देन ऑफ कोर्स आप कीटोजेनिक डाइट ट्राई कर सकते हो, बट उसको ज्यादा समय तक ना करो और एक परफेक्ट एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर आप अपनी कीटोजेनिक डाइट अगर फॉलो करेंगे देन आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करोगे तो आपको पता होगा कि कब आपको स्टॉप करना है, कब आपको कैसे कार्ब्स अपने डाइट में वापस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि आपका वजन वापस बढ़ने ना लग जाए। आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्म रहने की जरूरत है अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करें। और जो छठा स्टेप है हमारा, सिक्स स्टेप बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि लोग कीटोजेनिक डाइट में इट इज अ हाई फैट मीडियम प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना प्रोटीन इंटेक अचानक से बढ़ा देते हैं। अंडे ज्यादा खाने लगते हैं और अंडों में ज्यादा प्रोटीन भी होता है अपार्ट फ्रॉम फैट, और वो एग वाइट्स खाने लगते हैं। दैट इज रियली रॉन्ग। अगर आप कीटोजेनिक डाइट में है तो स्ट्रिक्टली पूरा एग खाएं क्योंकि आपको फैट की ज्यादा जरूरत है रादर देन प्रोटीन। तो अपने प्रोटीन इंटेक को मॉडरेट रखें, प्रोटीन इंटेक को चेक में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, कीटोजेनिक डाइट में प्रोटीन इंपॉर्टेंट है बट फैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो ये नहीं सोचना है कि चिकन ब्रेस्ट खाएं क्योंकि वो लीन प्रोटीन है, आपको चिकन थाई पे फोकस करना है अगर आप कीटोजेनिक डाइट में। तो ये होता है डिफरेंस, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इट इज नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट। उसके साथ साथ हमारा लास्ट स्टेप जो कि कॉम्बिनेशन में है, स्टेप नंबर 7, वो ये है कि आपको अपना फाइबर इंटेक को चेक में रखना है, नहीं तो आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे नो मैटर विच डाइट यू फॉलो, आपका वेइंग स्केल पे वजन बहुत ज्यादा आने वाला है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा रखें क्योंकि आप फैट ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन एडिक्वेट खा रहे हैं, बट बॉडी में कोई अनाज नहीं जा रहा है और हमारी बॉडी को इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में रहने की आदत नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन इज बट नेचुरल, इट इज नॉर्मल। अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो हर ऑल्टरनेट डे पे इसबगोल इन वार्म वाटर ले सकते हैं, पर इसके बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अच्छे से अपना खाना धीरे धीरे च्यू करके खाएं और अपनी बॉडी में फाइबर का इंटेक ज्यादा रखें। कीटोजेनिक डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट्स बिल्कुल खाना बंद कर दें, तो फ्रूट्स अपनी बॉडी में अपने डाइट में ऐड जरूर करें। दैट इज ऑल्सो वन सोर्स ऑफ फाइबर। कौन से फ्रूट्स लेने हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी कीटोजेनिक डाइट में बात कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को देखें इन ऑर्डर टू नो व्हाट फ्रूट्स टू इनकॉर्पोरेट। With that, I come to the end of the 7 steps to get into ketogenic diet fast. I hope you enjoy video। अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे कब ketogenic diet को फॉलो करना है। That was the main purpose. With that, I come to the end of this video। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। You can also follow me on my Instagram for my daily updates। And with that, I come to the end। I'll see you guys super soon in my next video। Until then, stay fit, stay happy, stay healthy। Goodbye।